वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सचिन उपाध्याय है और फाइनली मैं कन्याकुमारी पहुंच चुका हूं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। एक्चुअली क्या हुआ ना कि पहले मैं होटल आने वाला था, पर मेरे दिमाग में आया कि यार अगर मैं होटल आ गया तो सारा सामान निकाल दूंगा, सारी राइडिंग ड्रेस निकाल दूंगा, बस ऐसे ही जैसे कि नॉर्मल क्लोथ्स पहने वैसे ही मतलब मैं घूमने चला जाऊँगा। पर मैंने सोचा कि यार मेरे को तो राइडिंग गियर्स और लगेज के साथ फ़ोटोज़ चाहिए और कल सुबह मैं खिंचवाऊँ तो पता नहीं कोई हो या ना हो, तो मैं किसी साथ खिंचवाऊँगा क्योंकि मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मैंने बोला एक काम करते पहले सीधा वहाँ पे जाते फ़ोटोज़ खिंचवाते और बाद में लगेज रूम में आके सब लगेज वगैरह रख देंगे, बाद में घूमने जाएंगे। पहले मैं कन्याकुमारी पहुँच चुका हूँ। ये रहा मेरा एक्टिवा और यहाँ पर जो स्टैचू दिख रहा है, इस स्टैचू का नाम है तिरुवालुवर स्टैचू। एक्चुअली मैंने गूगल पे सर्च किया, काफ़ी खुशी हो रही है कि यहाँ तक पहुँचा। अभी करीबन 12:30 हो चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूँ कन्याकुमारी टेम्पल पर। फ़ोटोज़ बहुत सुपर है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्टिवा के साथ फ़ोटोज़ खिंचवाए थे मैंने। ये एक है, ये दो है, ये तीन है और ये 5 है। ओके, तो मुझे तो बस एक्टिवा के साथ ही चाहिए थे, पर भैया ने बोला कि एक दो करके उन्होंने 5 फ़ोटो नहीं 8 खींचे थे। मैंने 3 तो ऐसे निकलवा दिए। मैंने नहीं अब तो इतने ही रखो। तो मुझे ये वाला फ़ोटो बहुत अच्छा लगा। आई थिंक सो मैं इसको फ्रेम करूँगा घर पे। पहले मेरा ये प्लान था कि मैं अपना एक्टिवा लेके जाता। वैसे तो 2 मिनट के डिस्टेंस पर ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है कन्याकुमारी टेम्पल। पर मैंने सोचा कि थोड़ा वॉकिंग करते जाते, क्योंकि क्या है ना कि यार एक्टिवा को मैंने काफ़ी चला लिया है। तो सोचा कि काम करते पहले कन्याकुमारी टेम्पल घूम लेते, बाद में वापस आएंगे ना तो एक्टिवा को लेके कुछ यहाँ पे 2-3 चीज़ें और है तो वो एक्सप्लोर करेंगे। पहले मैं मंदिर में दर्शन करने जाने वाला था, पर बाद में मैंने सोचा कि मैं स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल चला जाता हूँ, क्योंकि बाद में वहाँ पर भीड़ हो जाएगी। भगवती अमन टेम्पल 400 मीटर लेफ्ट है, बोट हाउस 400 मीटर लेफ्ट है, गांधी मंडपम 400 मीटर सीधा है, सनसेट 400 मीटर सीधा है। तो आज शाम को प्लान है कि हम लोग सनसेट देखेंगे और गांधी मंडपम अब नज़दीक में ही है, तो देखते हैं कि क्या करते हैं। कन्याकुमारी टेम्पल देखने के बाद गांधी मंडपम चले जाएंगे। डिस्टेंस फ्रॉम विवेकानंद रॉक मेमोरियल, कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन जिसकी दूरी 1.5 किलोमीटर है, नागरकोइल रेलवे स्टेशन जिसकी दूरी 18 किलोमीटर है, कन्याकुमारी बस स्टैंड जिसकी दूरी 1 किलोमीटर है, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट जो केरला में आया हुआ है उसकी दूरी 90 किलोमीटर है। 200 स्पेशल एंट्री टिकट। कॉम्पोर शिपिंग कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे आई थिंक 2 तरह की टिकट है, 200 वाली और एक 50 वाली। देखते हैं। और 200 वाली स्पेशल है और यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आप सीधा सीधा आओगे ना तब आपको फेरी का यहाँ पे बोर्ड मिल जाएगा। तो फेरी टिकट सोल्ड है 50 और यहाँ पे करीबन 50 रुपीज़ की टिकट है। और उन्होंने बोला कि 200 रुपीज़ की टिकट तब हम लोग देते हैं जब बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत रश होता है। पर अभी कोई ज़रूरत नहीं है तो आप 50 वाली ले लो। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, दे दो। तो यहाँ पे फेरी में अंदर जाने के लिए वेट करना पड़ता है। मुझे लगा क्या ट्यूसडे है तो भीड़ थोड़ी कम होगी, पर आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो बोट से विवेकानंद रॉक मेमोरियल आप करीबन 15 मिनट में पहुँच जाओगे। वैसे मैं विंडो सीट पे बैठा नहीं था तो मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाया। तो अब जैसे विवेकानंद रॉक मेमोरियल आओगे तो आपको एंट्री के लिए अलग से वापस 30 रुपीज़ की टिकट लेनी पड़ेगी। मेरे को पीछे दिख रहा होगा ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, तो इसकी एंट्री टिकट करीबन 30 रुपीज़ है। और बोट में अगर आपको आना हो तो उसके लिए 50 और अलग से आपको 30 रुपीज़ टिकट लेनी है। तो अभी मैं आपको थोड़ा विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, तो ज़्यादातर रिकॉर्डिंग मैंने बाहर से ही की है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को नारायण राव सोनवडेकर ने बनाया था। भूमि तट से लगभग 500 मीटर अंदर समुद्र में स्थित 2 चट्टानों में से एक के ऊपर विवेकानंद मेमोरियल है और दूसरी चट्टान पर तिरुवल्लुवर
तमिल कवि की मूर्ति है। चट्टानें लक्षद्वीप सागर से घिरी हुई है, जहाँ 3 महासागर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर मिलते हैं। यह 1970 में स्वामी विवेकानंद के सम्मान में बनाया गया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चट्टान पर ज्ञान प्राप्त किया था। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन गया है। एकनाथ रांडे ने विवेकानंद शिला पर विवेकानंद स्मारक मंदिर बनाने में विशेष कार्य किया। एकनाथ रांडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारी वाह थे। समुद्र तट से 50 फुट ऊंचाई पर निर्मित यह भव्य और विशाल प्रस्तरकृति विश्व के पर्यटन मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण आकर्षण केंद्र बनकर उभर आई है। इसे बनाने के लिए लगभग 73,000 विशाल प्रस्तर खंडों को समुद्र तट पर स्थित कार्यशाला में कलाकृतियों से सज्जित करके समुद्र मार्ग से शिला पर पहुंचाया गया। इनमें कितने ही प्रस्तर खंडों का भार 13 टन तक था। स्मारक के विशाल फर्श के लिए प्रयुक्त प्रस्तर खंडों के आंकड़े इसके अतिरिक्त है। एकनाथ रांडे ने हर प्रांत से सहयोग मांगा, चाहे जम्मू कश्मीर हो या नागालैंड, सभी ने सहयोग किया। सत्ता में कोई भी पार्टी हो, फिर भी लगभग सभी राज्य सरकारों ने 1-1 लाख का दान दिया। स्मारक के लिए पहला दान चिन्मय मिशन के स्वामी चिन्मयानंद द्वारा दिया गया। समाज को स्मारक से जोड़ने के लिए लगभग 30 लाख लोगों ने 1, 2 और 5 रुपए भेंट स्वरूप दिए। उस समय के लगभग 1% युवाओं ने इसमें भाग लिया। 2 सितंबर 1970 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वी गिरी ने तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री करुणानिधि के अध्यक्षता में आयोजित एक विराट समारोह में इस स्मारक का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह लगभग 2 महीने तक चला, जिसमें भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी भाग लिया था। स्मारक को जीवंत रूप देने के लिए विवेकानंद केंद्र, एक आध्यात्म प्रेरित सेवा संगठन की स्थापना 7 जनवरी 1972 को की गई। विवेकानंद केंद्र के हजारों कार्यकर्ता जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा एवं विकास, प्राकृतिक संसाधन विकास, सांस्कृतिक अनुसाधन, प्रकाशन, युवा प्रेरणा, बच्चों के लिए संस्कार वर्ग एवं योग वर्ग आदि गतिविधियां संचालित करते हैं। आज ट्यूसडे तो ज़्यादा भीड़ थी नहीं, मतलब ऑलमोस्ट खाली था और जल्दी से मैं दर्शन करके आ गया। पर यहाँ पे जो व्यू आ रहा है ना, मतलब लाइक काइंड ऑफ दरिया के बीच में बनाया हुआ है, तो बहुत खूबसूरत आ रहा है। मैं आपके पास दिखा मेडिटेशन हॉल भी था, मतलब अगर किसी को मेडिटेशन करना तो मेडिटेशन भी कर सकता है। बुक स्टॉल भी, अगर आप कुछ बुक्स खरीदनी हो आप खरीद सकते हो। तो आई थिंक सो विद इन लाइक 10 मिनट्स में अंदर गया, दर्शन किए और बाहर आ गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे अगर आप वीकेंड में आए तो आपको मुझे नहीं पता क्या कितना टाइम लगेगा, पर वीकेंड के बिना, मतलब सैटरडे संडे के अलावा आए तो आई थिंक सो 1 घंटा मैक्सिमम आपको यहाँ पे चला जाएगा। बाकी अगर आप फोटोग्राफी करोगे तो वो उसका अलग हो जाएगा। पर मेरा अभी करीबन कितने बजे है, 1:39, मतलब आई थिंक सो मैं 1:20 को आया था और 20 या 30 मिनट हुई है तो हो गया। तो मतलब अप्रॉक्स 1 घंटा लग जाएगा। तो यहाँ पर कन्याकुमारी जी के चरण पादुका पर अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी। थोड़ी मैं करने की कोशिश किया पर उन्होंने बंद करवा दिया, तो कुछ रिकॉर्ड हुआ नहीं इतना अच्छा। और काफ़ी यहाँ पे ठंडक लग रही है क्योंकि यहाँ पे बीच लाइक दरिया है, तो सीधी हवा यहाँ पे आ रही है और सामने स्टैचू दिख रहा है। सो बस इतना ही था और था नहीं। अभी बोट से जाना पड़ेगा और बोट वहाँ तक जाने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। यह है तिरुवल्लुवर स्टैचू, मतलब स्टैचू का नाम है तो तिरुवल्लुवर एक तमिल ऑथर थे, तो उनका यहाँ पे स्टैचू बनाया हुआ है। तो अभी मैं आपको थोड़ा तिरुवल्लुवर स्टैचू के बारे में बताता हूँ। यह मूर्ति 41 मीटर लंबी पत्थर की मूर्ति है। तिरुवल्लुवर एक प्रख्यात तमिल कवि थे जिन्होंने तमिल साहित्य में नीति पर आधारित कृति तिरुकुरुल का सृजन किया। कुरुल पाठ इन्हीं तिरुवल्लुवर साहित्य संत वल्लुवर द्वारा लिखा गया था। कुरल को तमिल साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। उन्हें थेवापुलवर, वल्लुवर और पोयामोडी पुलवर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। प्रतिमा का उद्घाटन 1 जनवरी 2000 को तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर एम करुणानिधि द्वारा किया गया था।
यहाँ पे जो साउंड आ रहा है ना काफ़ी पीसफुल लग रहा है। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से दर्शन कर लिया और काफ़ी अच्छे से घूम भी लिया है। सो अभी मैं वापस आ चुका हूँ। तो पहले मुझे लगा कि कन्याकुमारी टेम्पल है, पर ये है स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो गलती हो गई मुझसे, एक्चुअली सब लोग आगे आगे जाते मैं उनके साथ ही जा रहा था और रास्ते पे वही दिखा रहा था। तो अभी मैं जाऊँगा कन्याकुमारी टेम्पल। नेक्स्ट एपिसोड यानी साउथ साइड के एपिसोड 21 में मैं आपको कन्याकुमारी टेम्पल के बारे में दिखाने वाला हूँ। मैंने अपने चैनल पर 280 से अधिक ट्रैवलिंग के ऊपर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाए हैं जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो।